दोस्तों, इस वक्त आप जिस शख्सियत को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनका असली नाम प्रफुल्ल बिल्लोरे है। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग इस इंसान को एमबीए चाय वाला के नाम से जानते होंगे, जो अपने चाय के बिजनेस स्टार्टअप के साथ साथ अपने यंग एज में भी एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी जाने जाते हैं। लेकिन जहां एक समय ऐसा था कि प्रफुल्ल बिल्लोरे के नाम से ही लोगों की भीड़ लग जाती थी और लोग प्रफुल्ल के साथ सेल्फी खींचने के लिए एक दूसरे से धक्का करते हुए नजर आते थे, तो वहीं आज कोई इनके साथ सेल्फी लेना तो दूर बल्कि प्रफुल्ल के साथ अपना नाम भी नहीं जोड़ना चाहता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय भारत का सबसे यंगस्टर डायनेमिक पर्सनैलिटी माना जाने वाला प्रफुल्ल आज कहीं भी नजर नहीं आता है। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको प्रफुल्ल के सक्सेस के आसमान में चढ़ने और फिर वहां से मुंह के बल नीचे गिरने तक की पूरी स्टोरी सुनाने वाले हैं। इसलिए हमारी आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ ही अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हमारे आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये बात तो सभी जानते हैं कि आज के समय में भारत स्टार्टअप्स का केंद्र बन चुका है और अमेरिका और चीन के बाद स्टार्टअप्स की सूची में तीसरा नाम भारत का ही आता है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में $340 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ 160 से भी ज्यादा प्रभावशाली यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। साथ ही एक सर्वे के मुताबिक साल 2022 तक लगभग 77,000 स्टार्टअप्स को मान्यता मिल चुकी है। भारत में छोटे से छोटे बिजनेस को भी एक बड़ा स्टार्टअप बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी कोशिश में एक नाम एमबीए चाय वाला का यानी कि प्रफुल्ल बिल्लोरे का भी था। इस बात पर तो कोई संदेह नहीं है कि जिस उम्र में कॉलेज के लड़के लड़कियां डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया पर अपना ज्यादातर समय खपा देते हैं, उस उम्र में भी प्रफुल्ल ने अपनी अनूठी मार्केटिंग की मदद से लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए की कमाई कर चुके, जिसके लिए प्रफुल्ल की तारीफ तो करनी ही चाहिए। वहीं अगर प्रफुल्ल की लाइफ के बारे में बात की जाए तो उनका जन्म 14 जनवरी साल 1996 में भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में हुआ था। प्रफुल्ल ने इंदौर से अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद इन्होंने अपना बीकॉम पूरा किया। पढ़ाई करने के लिए उनकी फैमिली ने उनका पूरा सपोर्ट किया। प्रफुल्ल शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसकी चाहत थी कि वो आईआईएम अहमदाबाद से अपने एमबीए की पढ़ाई पूरी करें, जिसके लिए प्रफुल्ल ने लगातार 3 सालों तक कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू मास्टर एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कैट की तैयारी भी की। लेकिन अपने हर एक प्रयास में प्रफुल्ल के हाथों में नाकामयाबी ही लगी। इसके बाद वो थोड़ा परेशान रहने लगे और अगले कुछ समय के लिए कैट की तैयारी भी छोड़ दी। और 2016 में 20 साल की उम्र में जब प्रफुल्ल कैट क्लियर नहीं कर पाई तो उन्होंने सोचा कि वो आगे पढ़ाई नहीं करेंगे। इसके बाद प्रफुल्ल कुछ समय के लिए बाहर घूमने के लिए निकल गए, लेकिन थोड़े ही समय बाद अपनी फैमिली प्रेशर के चलते उन्हें अहमदाबाद के ही एक प्राइवेट एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। कॉलेज में पढ़ाई शुरू होने के बाद भी प्रफुल्ल का पढ़ाई से मन उठ चुका था, क्योंकि वो तो हमेशा से ही भारत के किसी टॉप कॉलेज से ही एमबीए करना चाहते थे। और यहाँ सबसे रोचक बात यह हुई कि प्रफुल्ल ने अपने माता पिता को बिना बताए ही कॉलेज के शुरू होने के सिर्फ 12 दिन बाद ही प्रफुल्ल ने अपने एमबीए के कोर्स ड्रॉप को आउट कर दिया। लेकिन अब उसके बाद प्रफुल्ल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो अपने इस बचे हुए समय को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। और बस कुछ समय बाद ही प्रफुल्ल ने मैकडॉनल्ड्स में 37 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से वेटर की जॉब शुरू कर दी। प्रफुल्ल खुद भी ये बताते हैं कि उन्हें इस जॉब से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैकडॉनल्ड्स में जॉब करते हुए उन्होंने सेल्स और मैनेजमेंट जैसे कुछ सबसे जरूरी स्किल सीखे। प्रफुल्ल के अंदर एक सबसे बड़ी बात यह थी कि वो हमेशा से ही लर्निंग को महत्व देते थे। बस यही कारण था कि मैकडॉनल्ड्स में भी वो बहुत ही जल्द वेटर की बजाय अब ऑर्डर लेने लग गए। ऑर्डर लेते वक्त वो हर रोज नए नए लोगों से मिलते थे। साथ ही उन लोगों से बात करके प्रफुल्ल को अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस भी मिलते थे। प्रफुल्ल खुद बताते हैं कि मैकडॉनल्ड्स में काम करना उनके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन प्रफुल्ल जिंदगी भर मैकडॉनल्ड्स में काम नहीं करना चाहते थे और फिर क्या था, अपने इसी विचार के साथ उन्होंने अपना एक कदम और आगे बढ़ाया और पढ़ाई के बहाने से अपने पिताजी से 8,000 रुपए मांगे। मात्र 8,000 रुपए से ही प्रफुल्ल ने 25 जुलाई 2017 को अहमदाबाद में अपना चाय का व्यवसाय शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने रखा एमबीए चाय वाला। प्रफुल्ल बताते हैं कि उनके व्यवसाय में एमबीए का मतलब है मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला। अपने इसी यूनिक नाम की वजह से ही प्रफुल्ल बहुत जल्दी पूरे अहमदाबाद में एमबीए चाय वाला के नाम से भी फेमस हो गए और देखते ही देखते उनका यह बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। और सिर्फ अगले 5 से 6 सालों में ही प्रफुल्ल ने अपने बिजनेस के टर्नओवर को 25 करोड़ से भी ज्यादा तक पहुंचा दिया। प्रफुल्ल अब तक इतने फेमस हो चुके थे कि चाहे लोकल इवेंट्स हों या फिर म्यूजिकल नाइट्स, विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम या सोशल इश्यू के बारे में कोई प्रोग्राम हो, हर जगह प्रफुल्ल को बुलाया जाने लगा।
इसके अलावा प्रफुल्ल खुद भी आगे बढ़कर ब्लड डोनेशन और नेचुरल डिजास्टर जैसी चीजों में लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करने लगे। प्रफुल्ल सोशल मीडिया में सबसे पहली बार तब वायरल हुए जब उनकी एमबीए चाय वाला शॉप ने वैलेंटाइन डे के दिन सिंगल्स के लिए फ्री चाय का इंतजाम किया था। इसके अलावा एमबीए चाय वाला ने दिल्ली और बिहार सरकार के साथ चुनाव अभियान में कैंसर रोगियों, वंचित लोगों के लिए डोनेशन कलेक्शन प्रोग्राम और केरल बाढ़ राहत जैसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके और भी ज्यादा फेमस हो गया। इसके बाद प्रफुल्ल को नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में भी बुलाया जाने लगा। देखते ही देखते उनका नेटवर्क अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अपनी स्पीकिंग स्किल्स और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बदौलत बहुत ही जल्द लोग इन्हें अपनी इंस्पिरेशन भी मानने लग गए। इसके बाद अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए प्रफुल्ल ने एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी भी बेचने लगते हैं और इस काम में भी उन्हें कामयाबी हाथ लगती है और देखते ही देखते भारत के कई शहरों में एमबीए चाय वाला के कई सारे आउटलेट खुल जाते हैं। दोस्तों, लेकिन वो कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता और अब तक जो प्रफुल्ल लोगों के लिए इंस्पिरेशन माने जा रहे थे, अचानक से चारों ओर उनके खिलाफ बुरी बातें होने लगती हैं और यहाँ तक कि लोग प्रफुल्ल को झूठ और फ्रॉड तक कहने लगे थे। प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई, झूठ बोलने की भी हद होती। तो इस सिलसिले की शुरुआत तब हुई जब प्रफुल्ल के मीम्स वायरल होने लगे। इन मीम्स में इन्हें एक पनौती इंसान की तरह दिखाया जाने लगा क्योंकि वो जिस भी सेलिब्रिटी के साथ फोटो खींचाते उस बेचारे का डाउनफॉल शुरू हो जाता। लेकिन प्रफुल्ल की असली परेशानी तो अप्रैल 2023 से शुरू होती है जब इंदौर के रहने वाले एक शख्स आशीष तिवारी ने लसूड़िया पुलिस स्टेशन जाकर मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराती। आशीष के मुताबिक एमबीए चाय वाला ने फ्रेंचाइजी फीस के नाम पर उनसे 10 लाख रुपए की रकम ली और आशीष से यह दावा किया था कि दिन का लगभग 10,000 रुपए का सेल्स उनकी फ्रेंचाइजी से होगा ही। आशीष ने मीडिया के सामने आकर यह कहा कि उन्होंने बैंक से लोन लिया था और अभी 10,000 तो छोड़िए 1,000 रुपए का भी सेल नहीं है। और ऐसे ही लसूड़िया, विजयनगर, भावरकुआं और बाकी के पुलिस स्टेशन के लोकेशंस मिलाकर प्रफुल्ल के ऊपर कुल 28 शिकायतें दर्ज हुई। इसके अलावा तन्मय चौकसे नाम के एक और शख्स शिकायत कराते हैं कि 40 लाख रुपए प्रफुल्ल के एमबीए चाय वाला में इन्वेस्ट करने के बाद भी लॉस के चलते आज उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ी है। और ऐसा ही कुछ लखनऊ के विनीत राय के साथ भी हुआ। विनोद ने एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी में 28 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन अब उनकी भी दुकान बंद हो चुकी है। जब इन फ्रेंचाइजी मालिकों से बात की गई तो इन सभी का यही कहना था कि प्रफुल्ल ने इनसे झूठे वादे किए थे और फ्रेंचाइजी कॉस्ट, कच्चा माल और कैफे में लगने वाले उपकरण के नाम पर इन लोगों से पैसे ऐंठे हैं। आपको बता दें कि यह मामला बाहर आने के बाद से प्रफुल्ल को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है और एक समय जहां हर तरफ प्रफुल्ल बिल्लोरे और एमबीए चाय वाला की बात होती थी, वहीं आज कहीं भी प्रफुल्ल नजर नहीं आते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रफुल्ल बिल्लोरे दोबारा कमबैक कर पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।